हुकूमत ने पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर पर जायज़ा इजलास, मुश्किल वक्त में आवाम को तन्हा न छोड़ने का आज़म। अमरीका में मुकीम पासदाराने इनकलाब के शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और उनकी बेटी गिरफ्तार। रिहाइश का कानूनी हक खत्म कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज पर हमलों की हिमायत का इल्जाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का मिस्री हमसब से टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और सिफारती काविशों पर तबादले ख़याल। जंग बंदी और सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया, सिर्फ मुसल्लत करदा जंग के पायदार खात्मे की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर की वीडियो शेयर करने के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वज़ाहती बयान पर ईरानी हमसब का खैर मक़दम। और ईरान को डील या आबन हरमज़ खोलने के लिए अमरीकी सल्फ़ के अल्टीमेटम में सिर्फ 48 घंटे बाकी, 10 दिन की मोहलत दी थी। ईरान को दिया गया वक्त गुजर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की याद दहानी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम ने कहा कि ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खुलने में 48 घंटे बाकी रह गए। हुकूमत ने पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर पर जायज़ा इजलास, मुश्किल वक्त में आवाम को तन्हा न छोड़ने का आज़म। अमरीका में मुकीम पासदाराने इनकलाब के शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और उनकी बेटी गिरफ्तार। रिहाइश का कानूनी हक खत्म कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज पर हमलों की हिमायत का इल्जाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का मिस्री हमसब से टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और सिफारती काविशों पर तबादले ख़याल। जंग बंदी और सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया, सिर्फ मुसल्लत करदा जंग के पायदार खात्मे की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर की वीडियो शेयर करने के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वज़ाहती बयान पर ईरानी हमसब का खैर मक़दम। और ईरान को डील या आबन हरमज़ खोलने के लिए अमरीकी सल्फ़ के अल्टीमेटम में सिर्फ 48 घंटे बाकी, 10 दिन की मोहलत दी थी। ईरान को दिया गया वक्त गुजर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की याद दहानी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम ने कहा कि ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खुलने में 48 घंटे बाकी रह गए। हुकूमत ने पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर पर जायज़ा इजलास, मुश्किल वक्त में आवाम को तन्हा न छोड़ने का आज़म। अमरीका में मुकीम पासदाराने इनकलाब के शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और उनकी बेटी गिरफ्तार। रिहाइश का कानूनी हक खत्म कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज पर हमलों की हिमायत का इल्जाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का मिस्री हमसब से टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और सिफारती काविशों पर तबादले ख़याल। जंग बंदी और सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया, सिर्फ मुसल्लत करदा जंग के पायदार खात्मे की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर की वीडियो शेयर करने के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वज़ाहती बयान पर ईरानी हमसब का खैर मक़दम।
اور ایران کو ڈیل یا آبن ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں صرف 48 گھنٹے باقی، 10 دن کی مہلت دی تھی، ایران کو دیا گیا وقت گزر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یاد دہانی، سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام نے کہا کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھلنے میں 48 گھنٹے باقی رہ گئے۔ حکومت نے پبلک اور گوڈ ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر پر جائزہ اجلاس، مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ امریکہ میں مقیم پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بھانجی اور ان کی بیٹی گرفتار، رہائش کا قانونی حق ختم کر دیا گیا، مشرق وسطی میں امریکی فوج پر حملوں کی حمایت کا الزام۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا مصری ہم-منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ جنگ بندی اور ثالثی کی پاکستانی کوششوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، صرف مسلط کردہ جنگ کے پائیدار خاتمے کی شرائط پر تحفظات ہیں۔ پاکستان سے اظہار تشکر کی ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وضاحتی بیان پر ایرانی ہم منصب کا خیر مقدم۔ اور ایران کو ڈیل یا آبن ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں صرف 48 گھنٹے باقی، 10 دن کی مہلت دی تھی، ایران کو دیا گیا وقت گزر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یاد دہانی، سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام نے کہا کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھلنے میں 48 گھنٹے باقی رہ گئے۔